हाय मामास, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। एक बच्चे को जन्म देने के बाद जो टाँके आते हैं उन टाँकों को जल्दी कैसे ठीक करें, अपनी योनि की देखभाल कैसे करें, किसी तरीके का कोई वेजिनल इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी तरीके के भी इन्फेक्शन से कैसे बचें, ये सब बातें हमें कोई नहीं बताता। क्योंकि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा सारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहता है कि किस तरीके से हमारी जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी जर्नी एक हेल्दी प्रेगनेंसी जर्नी रहे। हर वीक की प्रोग्रेशन पे हम ध्यान देते हैं और हमारा लेबर पेन कैसा होगा, डिलीवरी कैसी होगी, बस इससे ज़्यादा और इससे आगे हम सोचते ही नहीं हैं। और ना ही हमें कोई बताता है कि बेटा डिलीवरी होने के बाद के जो 40 दिन हैं उन 40 दिनों में जो देखभाल अपनी करनी है वो किस तरीके से करनी है और वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो बातें आपको आज तक पता नहीं है, किसी ने आपसे शेयर नहीं करी, कभी आपको समझाया नहीं गया, वो बातें आपको जस्ट मॉम टाइम इंडिया पे मिलने वाली है। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, डेली जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें जो भी टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स बताऊँगी वो सब आपको सिर्फ सुनने हैं, समझने हैं और ध्यान देना है। और जब आपकी टर्न आए आफ्टर डिलीवरी उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नीचे छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आपको पता है जब भी हमारी डिलीवरी होती है, ठीक है, तो जो हमारा सर्विक्स है उसका माउथ ओपन होता है 2-3 सेंटीमीटर से 8-10 सेंटीमीटर तक ओपन होता है। और उसके बाद नीचे डॉक्टर जो है वो 2 से 3 इंच का कट लगाते हैं और उस कट को स्टिच किया जाता है, उसको सिला जाता है, वहाँ पे टाँके लगाए जाते हैं। अब हमारा काम जनरली क्या होता है, हमने बच्चे को डिलीवर कर दिया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, हमें लगता है सब इजी हो गया, आसान हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। क्योंकि डिलीवरी होने के बाद अगर आपने जो आपके टाँके आए हैं उन टाँकों की अच्छे से केयर नहीं की तो बिलीव मी वो टाँके ठीक से हील नहीं होंगे। वहाँ पर क्योंकि आपको पता है डिलीवरी के 20 से 40 दिन तक जो है ब्लड का फ्लो होता है, वो एरिया कभी ड्राई नहीं रहता। तो वहाँ पर उनकी केयर करना, वहाँ पे चीज़ों को ठीक से देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके जो टाँके हैं वो ठीक से टाइम से हील नहीं होंगे। उस पीरियड्स की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट में, अगर आपको कभी भी मैं बता नहीं सकती हूँ कि अगर आपको उस टाइम पे वेजिनल इन्फेक्शन हो जाए आफ्टर डिलीवरी तो वो टाइम बहुत पेनफुल हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि जो डिलीवरी का पेन था उससे ज़्यादा आपको उस वक्त इन्फेक्शन में पेन होगा जब आपके टाँके ठीक नहीं हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा पेरिनियम है, नीचे जो हमारा योनि का हिस्सा है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है और वो अपने आप को 4 से 6 हफ्तों में रीजनरेट कर सकती है। लेकिन उसका वो जो रीजनरेशन का प्रोसेस है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपने वो सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो वो जो टाइम है वो काफ़ी डिले हो सकता है, प्लस इन्फेक्शन हो सकता है, प्लस वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है कि अपने जो योनि का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, निचला हिस्सा, उसको आपको हमेशा साफ़ रखना है। जितना ज़्यादा आप उसको साफ़ रखेंगे और ड्राई रखने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी आपके टाँके ठीक होंगे, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, डिलीवरी होने के कुछ फीमेल्स में 20 दिन तक और कुछ फीमेल्स में 40 डेज़ तक जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग किसी को बहुत हैवी होती है, किसी को स्टार्टिंग में हैवी होती है और फिर लाइट होती रहती है। लेकिन कुछ भी कंडीशन हो, अगर नीचे से जैसे पीरियड्स का ब्लड आता है उस तरीके से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो किसी भी केस में वहाँ पे प्रॉपर ड्राइनेस तो कभी आएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लड धीरे धीरे करके निकलता रहता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उस एरिया को साफ़ रखें। साफ़ रखने के लिए हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम वार्म वाटर का यूज़ करें, ठीक है, गर्म पानी का यूज़ करें वहाँ की साफ़ सफाई के लिए। और उसको सूखा रखने के लिए जो हमारे पैड्स हैं उसको जल्दी जल्दी हम चेंज करते रहें, ठीक है, क्योंकि पैड जितना ज़्यादा ऑब्जर्व रखेगा और हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो जो नमी है उसकी वजह से वहाँ पे हमें गीलापन फील होता रहेगा। तो भले ही आपका जो पैड है वो पूरी तरीके से भरे या ना भरे, लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ में आपको कोशिश करनी है कि हर 3-4-5 आवर्स मैक्सिमम 3 to 4 आवर में आप चेंज ज़रूर कर लीजिए। इससे वहाँ पे थोड़ी बहुत ड्राइनेस जो है मेंटेन रह पाएगी और क्लीनिंग तो आपको करनी ही है गर्म पानी से, ठीक है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने अभी तक कौन सी ब्रांड के मैटरनिटी पैड यूज़ करे हैं, आपके केस में कौन से मैटरनिटी पैड ज़्यादा यूज़फुल रहे, ठीक है, सो दैट बाकी लोग भी उसको बाय कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको पहले से ही लार्ज मैटरनिटी पैड्स आते हैं वो मंगा के रखने हैं, ठीक है। जो हमारे रेगुलर पीरियड्स वाले पैड होते हैं ना वो बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत हाई होता है, काफ़ी हैवी होता है। जो
नॉर्मल हम पीरियड्स में यूज़ करते हैं ना, वो पैड उसके लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो मैटरनिटी पैड के नाम से, लार्ज पैड के नाम से आप अगर केमिस्ट को बोलोगे तो वो आपको दे देंगे। वो जो पैड होते हैं उनके साइज़ काफ़ी ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। तो आपको मैटरनिटी पैड यूज़ करने हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैटरनिटी पैड के लिए मैटरनिटी पैंटी भी आती है, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है। हो सकता है आपकी जो नॉर्मल पैंटी है उसमें अच्छे से फिट ना हो, तो अपनी डिलीवरी से पहले ही, ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपको पिक लगा दूँ मैटरनिटी पैंटी की और मैटरनिटी पैड की, वो कैसे होते हैं। और कोशिश करूँगी कि लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँ, तो आप वो लिंक पे क्लिक करके वो जो भी प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटरनिटी पैंटी मंगा लीजिए और मैटरनिटी लार्ज साइज़ के पैड मंगा लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त वही काम करेंगे, नॉर्मल पैड तो आप भूल जाओ, ठीक है। मैंने नीचे लिंक दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके अलावा कोई और पैंटी है, कोई और मैटरनिटी पैंटी है जो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी इस टाइम पे, तो आप कमेंट में वो लिंक ज़रूर दे देना। मैं उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी आपके नाम के साथ। एक समस्या का और हमको सामना करना पड़ता है कि जब हमको नीचे स्टिचेस आते हैं और हमें यूरिन पास करने जाना होता है, तो उस टाइम पे टाँकों की वजह से हमें बहुत जलन होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है नॉर्मल यूरिन पास करने पे भी। तो उस टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स क्या करती हैं, बस जल्दी से यूरिन पास किया और उठ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पेन हो रहा होता है। और उस केस में वहाँ पे स्मेल हो जाती है, और क्योंकि जो ब्लड का फ़्लो है वो तो आ ही रहा है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब समझ नहीं आता ना कि बार बार वहाँ पे हम क्लीन कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लगाऊंगी। एक बॉटल होती है, पेरी बॉटल, उस बॉटल को आप यूज़ करिए। उसके आगे का जो पार्ट है वहाँ पे जब आप उसको स्क्वीज़ करोगे तो जहाँ पे आपने यूरिन किया है सिर्फ वहाँ पे डायरेक्ट पानी जाएगा, और इस तरीके से जो यूरिन की स्मेल है या जो थोड़ा बहुत जो भी यूरिन वहाँ पर इकट्ठा हुआ है या लग गया है वो क्लीन हो जाएगा। और आपको बहुत जैसे कि हम फ्लश यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता स्टिचेस पे उस वक्त यूज़ करना। तो आप ये बॉटल को यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ यूरिन, ठीक है। इससे एक तो स्मेल नहीं आएगी यूरिन की, दूसरा आपको जो टाँकों में दर्द है वो भी कम होगा, क्योंकि ये टाँकों पे टच नहीं होगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सिर्फ अपने यूरिन वाले पार्ट पे स्क्वीज़ कर सकते हो। तो ये बॉटल बहुत हेल्पफुल रहती है आपको, और यूज़ करना भी चाहिए। ये इन्फेक्शन के चांसेस को काफ़ी कम कर देती है और आपका जो नीचे का हिस्सा है उसको क्लीन रखती है। तो फ्रेंड्स, अब जस्ट मॉम टाइम इंडिया पर पेरिनियल केयर की सीरीज़ आने वाली है, जिसमें मेरी छोटी छोटी 4-5 वीडियोस आएंगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है सारी बातें डिस्कस करने के लिए। तो वो वीडियोस आती रहेंगी। आपको टाइमली वो सारी वीडियो मिले उसके लिए आपको नीचे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करना है, और उसको प्रेस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट सारी अपडेट आपको टाइमली मिल जाए और आप सारी वीडियो देख पाएँ टाइम से।